हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। वापस से इस बाबा की दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज डबल इंटीग्रेशन के सेशन नंबर 12 में हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल भी चेंज टू दी पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये तीसरा लेक्चर है यार। तीन सम्स आज हम लोग सॉल्व मतलब तीसरा सम आज हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ऑलरेडी दो सम्स में काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। आज ऐसा सम लेने वाला हूं जो मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट एक बार तो पूछा ही गया है ऐसा ये सवाल। मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए यह सवाल कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट यह सवाल है, तो ज़रूर ये सवाल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान आपका होना चाहिए। फटाफट से लाइक ठोक दो मोहब्बत से, क्योंकि लोगों को समझने दो कि इस लेक्चर में जो सवाल लिया हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लाइक ठोक दो, शेयर करो सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री वाला है, बिल्कुल फ्री वाला है, विदाउट सब्सक्रिप्शन मज़ा नहीं आएगा। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। इंस्टाग्राम पे नया सीरीज़ हम लोग ने चालू किया है इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो ज़रूर जाके देखिए, एंजॉय करिए, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे फालतू मीम्स और ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। इन्फॉर्मेटिव जो पेजेस होते हैं उसको फॉलो करिए, ज़िंदगी में बिल्कुल बाहर हो जाएगी। राइट जी, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा है वो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल भी जो रहेगा, सुपर से भी ऊपर, ऑन योर स्क्रीन राइट हियर राइट नाउ। पहला क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं बिल्कुल, तीसरा है एक्चुअली चेंज टू द पोलर का, लेकिन अपने लिए आज के लिए पहला, ठीक है। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं जी। पहले समझ के लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। तो 0 से लेकर x तक, यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ पे होगी dy और यहाँ पे होगी dx। चलिए, बिल्कुल आज मौसम होगा बिल्कुल सुहाना, क्योंकि नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में बहाना किसको, क्योंकि इसको है हमें फोड़ना। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, कृपा हो गई, कृपा हो गई। एक बार वापस, कम ऑन। आज मौसम है बड़ा सुहाना, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में नहीं चाहिए बहाना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें है फोड़ना। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, जय जयकार होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ढूंढते हैं। तो चलिए वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं, मैथ्स में वही होता है जनाब। राइट जी, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, सिर्फ स्टाइल चेंज होती है लिखने की, लेकिन आंसर की स्टाइल जो है वो वही रहनी चाहिए। ओके जी, तो चलिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पहला इससे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, इससे ज़रूर पल्ले पड़ेगा। ये x है, तो ये क्या इज इक्वल टू बन गया, y इज इक्वल टू बन चुका है। समझ रहे हो। तो चलिए मजाक में, हा हम कहते हैं ना, मजाक में इसको बना दीजिए। चलिए बना देते हैं और सोल्व करते हैं। चलो जी चलो, यस। तो यहाँ पे ये होगा y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब एकदम आप चड्डी वाला बच्चा भी जानता है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होती है। राइट जी, यहाँ पे सेकंड हो गया y इज इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। चलिए, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन करा दिया मैंने यहाँ पे। ओके, थर्ड वन क्या है, अभी ऑब्वियसली इंटरनल लिमिट्स जो थे, कम ऑन, इंटरनल लिमिट्स जो थे वो y इज इक्वल टू है, तो एक्सटर्नल लिमिट क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो गई। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब उसे कहा जाता है y एक्सिस। राइट जी, x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है,
x इज इक्वल टू 1 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी सीधी एकदम रॉकेट की तरह होगी वो, राइट जी। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी भाषा में लिख दो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ पड़ा है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, किस्सा बताता हूँ मैं कि सर आप इतना अच्छे से कैसे लिखते हो, किससे लिख रहे हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट से लिख रहे हो, हमें बता दीजिए, हम अपने कॉलेज वालों को भी बताते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने मैसेज किया था। आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे को पूछा कि जनाब ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कह रहे सर जो लिखा जाता है स्लाइड्स के ऊपर कॉलेजेस में समझता नहीं है, नोट्स कैसे कॉपी करूँ। तो ये प्रेजेंटेशन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जनाब। मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं समझने लायक लिख रहा हूँ। तो आप भी अपने नोटबुक में उतनी ही प्रॉपरली डिसिप्लिन से लिखिए, ताकि जब आप इसको रिवीजन करें तो वापस से ये वीडियो देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपना ही चैनल है, मेरे ही व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ वापस से ये देखने की नौबत नहीं आना चाहिए। इतना अच्छे से इस पूरे इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, फ़ायदा आप ही का है, टाइम बचेगा, राइट जी। मेरा तो फ़ायदा है ही जनाब, आप 2 बार वीडियो देखोगे तो मेरा चैनल का व्यूज़ बढ़ेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका टाइम बचना ज़रूरी है, राइट जी। व्यूज़ तो क्या आते जाते रहते हैं, व्यूज़ इज जस्ट नंबर्स, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है जनाब, राइट जी। तो चलिए, ये रीज़न है, ये रीज़न समझ पड़ा मुझे, इसकी डायग्राम निकालना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए डायग्राम की तरफ जाते हैं, मचाते हैं और बिल्कुल आसानी से इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ओके जी, तो चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बचपन में जो हरकत की थी वही हरकत यहाँ पे भी करिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओ राजा, हाँ जी, ओ मतलब बिल्कुल ओरिजिन, राइट जी। यहाँ से ये सीधी लाइन पास हो गई, क्या बोलते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बोलते हैं, विच इज लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। उसकी बाद यहाँ पे एक लाइन पास होगी, दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखना बनता है मुझे x इज इक्वल टू 1। समझ पड़ा है? अब ये पॉइंट मुझे ढूंढना बेहद ज़रूरी है। चेक करिए, इस पॉइंट के ऊपर x कितना है, 1 है, तो y भी कितना होगा, 1 होगा बाबा जी, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई है। चलिए चलिए चलिए, तो ये 1,1 हो गया। हाँ जी, ये क्या हो गया, 1,1 हो गया। चलो चलो चलो, मचाओ मचाओ, बचाओ नहीं, मैथ्स में 2 ही चीज़ होती है, एक तो बचाओ बचाओ, सम नहीं आ रहा है तो बचाओ बचाओ, और सम आ गया तो ओए मचाओ मचाओ। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। चलिए, अब इसका स्ट्रिप कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जनाब, इसका स्ट्रिप कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यार। इतने लोग देख रहे हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में कुछ तो हड़बड़ी चाहिए। कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी से जल्दी, फटाक से हमें बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए। क्या करूँ, कहाँ पे स्ट्रिप होगी यार, यहाँ पे तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो अनबाउंडेड हो गया। क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया है, समझ रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। ओके जी, ये तो नहीं चलने वाला है। ओके जी, तो स्ट्रिप कहाँ पे रहने वाली है, स्ट्रिप तो ऑब्वियसली बाउंडेड रीजन जो होता है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे होगी मेरी स्ट्रिप, बिल्कुल भी पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो जाहिर सी बात है पोलर कोऑर्डिनेट्स में टैटू यहाँ पे छपवाया था मैंने। क्या बोला मैंने, टैटू छपवाया था यहाँ पे। क्या टैटू छपवाया था, आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। कहाँ पे शुरू होता है, आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। चलिए चलिए, तो आर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरुआत हुआ, इस लाइन के ऊपर आके आर रुक गया है। रुक जा, चलो चलो चलो, मचाओ, बिल्कुल बताओ। तो यहाँ पे आर कितना होगा, चलिए मेरा स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे लिख दीजिए। स्टेप 2 बिल्कुल आराम से, स्टेप 2 यहाँ पे प्यार से मोहब्बत से ज़रूरी है। स्टेप 2 क्या है जनाब, चेंजिंग टू पोलार कोऑर्डिनेट्स। ओके जी, चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया। चलो,
तो आर कहाँ से शुरू हो गया? देयरफॉर लिमिट्स ऑफ आर कहाँ से शुरू होता है? आर इज इक्वल टू 0 से लेकर उस लाइन तक, उस लाइन तक। तो बताइए उस लाइन तक आर कितनी है? नहीं पता हमें, नहीं पता, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए 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 ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढेंगे कैसे? बड़े ध्यान से सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ये लिमिट्स ऑफ आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल बताने जा रहा हूँ। इस लाइन का जिक्र करते हैं। इस लाइन का जिक्र क्या है? x इज इक्वल टू 1, मतलब r कोस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन कॉस थीटा। सीधी भाषा में आपको अगर बताऊँ, सीधी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो आर मतलब हो गया सेक थीटा। क्या बात है? आर मतलब क्या हो गया? सेक थीटा। बिल्कुल। दत्तात्रेय सूर्यवंशी जी कह रहे हैं सर फूरियर सीरीज भी लेना प्लीज। ज़रूर योयो के साथ फूरियर सीरीज लेने वाला हूँ। पुणे यूनिवर्सिटी वाले जितने भी बच्चे हैं सारे इंतज़ार में बैठे हैं कि बाबा जी कब फूरियर सीरीज शुरुआत करने वाले हैं। जल्द से जल्द उसके भी वीडियोस रिलीज़ कर दूंगा। तबीयत थोड़ी नासाज थी लास्ट 15 डेज से, अभी थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ। आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के दवाई साइड में रख दिया, दुआ ले रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल कमेंट्स पढ़ के एनर्जी आ रही है एंड वही एनर्जी के साथ आगे के वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ। ओके जी, बिल्कुल गाउटीगिरी नहीं करेंगे, जितना पॉसिबल होगा सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ओके जी, तो r इज इक्वल टू 0 हो गई। r इज इक्वल टू सेक थीटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अब बारी आती है लिमिट्स ऑफ थीटा की। चलो 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 लिमिट्स ऑफ थीटा लिखो। कहाँ से शुरू हो रहा है लिमिट्स ऑफ थीटा? ओहो हो, थीटा तो 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इस लाइन के ऊपर थीटा क्या रहेगा? बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। y इज इक्वल टू एक्स है। कल ही मैंने इसको डिराइव करके बताया था। जिन्होंने जिन्होंने कल का लेक्चर सुना रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पे मचाते रहेंगे कि यार यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार y इज इक्वल टू, वाई मतलब क्या होता है? आर साइन थीटा, यहाँ पे आर कोस थीटा, तो आर आर कट गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हो गई 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गई। क्या बात है? ओके जी, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गई। क्या बात है जी, क्या बात है? चलिए चलिए चलिए, थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरुआत की और जाके कहाँ पे रुक गई? जहाँ पे 0 टू हीरो बन रही है वहाँ पे रुक गई। तो थीटा उस लाइन तक कितना है? तो थीटा उस लाइन पे है पाई/4, पाई/4। चलो 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 जी चलो। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? मैंने पूरा डेरिवेशन के साथ यहाँ पे बताया, कोई यहाँ पे तुक्का नहीं मारा, कोई जय माता दी नहीं, कोई बाबा जी नहीं। सिर्फ ये बाबा कह रहे हैं डिराइव करके हम सारे लिमिट्स लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, टेक्स्ट बुक की तरह डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मचाएंगे। राइट जी, चलिए। देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना हो गई? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा? हा, मैंने कल ही यहाँ पे एक टैटू छपवाया था, यहाँ पे एक टैटू छपवाया था। यहाँ का टैटू क्या था? आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। यहाँ का टैटू क्या था? दूसरे साइड का टैटू क्या था? इंटरनल लिमिट्स हमेशा आर का होगा, एक्सटर्नल लिमिट्स हमेशा थीटा का होगा। चलिए, तो आर इज इक्वल टू 0 से लेकर आर इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू पाई/4 तक। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है? चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे बिल्कुल x प्लस वाई, तो यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ओके, dx dy के जगह पे आई हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट आर डी थीटा।
क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। चलो 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 जी चलो। बिल्कुल, दत्तात्रेय जी कह रहे सर आप एमसीक्यूज भी लेना। ज़रूर एमसीक्यूज लेंगे, पहले चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करा देंगे, फिर तो एमसीक्यू ही सॉल्व कराना है, घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है। क्या बात है, एमसीक्यू ही सॉल्व कराना है, घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है, सबको 9 पॉइंटर आना है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर द लकीएस्ट बैच एवर यार। फर्स्ट ईयर घर पे बैठ के, माई गॉड, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था यार। यू आर द लकीएस्ट बैच, एक्चुअली यू आर द लकीएस्ट बैच। चलिए, तो यहाँ से आर को कॉमन निकाल दिया, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गई। हाँ जी, आर स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को जैसे वैसे यहाँ पे लिखा दिया, और आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहाँ पे करा दी, आर क्यूब बाई 3। ओके, यहाँ पे 0 से लेकर सेक थीटा हो गई, यहाँ पे बिल्कुल डी थीटा बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी डी आर के विथ रिस्पेक्ट टू मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया है। देखो कितना मजाक मजाक में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यार, बिल्कुल एंजॉय करके सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा, एक तो मैथ्स में आप कहोगे बचाओ बचाओ, कुछ नहीं समझ रहा है बचाओ, नहीं तो ओए सब कुछ समझ गया बाबा की जयकार, मचाओ मचाओ मचाओ। दो ही चीज़ें होती है, एक तो बचाओ एक तो मचाओ, है ना, हेड या फिर टेल, या फिर 0 या फिर 1, दिन या रात, सुख या दुख, पास या फेल। वैसे ही बचाओ बचाओ या फिर मचाओ, बिल्कुल मचाओ। चलिए चलिए मचाते हैं। बाबा की दरबार में सिर्फ मचाना ही होता है। यहाँ पे होगा बिल्कुल 0 से लेकर π/4 तक कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हा 1/3 को पहले ही बाहर निकाल देता हूँ। बिल्कुल आर क्यूब के जगह पे, आर क्यूब के जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, बिल्कुल सेक क्यूब थीटा डी थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जनाब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर 1/3 इंटीग्रेशन को सेपरेट कराना होगा, तब जाके मचाना होगा। चलिए, कॉस इंटू सेक क्यूब, ओए होए होए, कॉस थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा। तो सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/cos क्यूब थीटा। यार जितना मेरे हाथ में है उतना सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे मतलब आपके भी हाथ में होना चाहिए जनाब। हाँ जी, मेरा सिर्फ कॉपी डाउन मत करिए, खुद से भी सोल्व करिए। चलिए, साइन थीटा यहाँ पे होगी 1/cos क्यूब थीटा डी थीटा। परफेक्ट है यार, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1/3 ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर π/4, कोस कोस कैंसिल करा दिया, नीचे बचा कोस स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। देखिए मैं एक एक स्टेप बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये आपको आना बेहद ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है जी। ओए होए होए, क्या बात है। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर π/4। चलिए, क्या बात है, दत्तात्रेय जी कह रहे यो यो, क्या बात है, अमेजिंग। चलिए, ये कॉस क्यूब से एक कॉस को मैं थोड़ा साइड में कराता हूँ, है ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं यार उसको आपकी भाषा में, हाँ बिल्कुल समझ गए आप मुझे क्या कहना है। चलिए, साइड में करा दिया, इसको कोस स्क्वायर बना दिया, इधर डी थीटा बना दिया। परफेक्ट, एग्जैक्टली परफेक्ट। तो ये 1/3 यहाँ पे होगी 0 से लेकर π/4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको वैसे ही रखिए, बाद में इंटीग्रेशन करना सब कुछ होने के बाद। साइन अपॉन कॉस हो गई टैन, ठीक है, 1/cos स्क्वायर हो गई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या बात है यार, क्या बात है। इसी का इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है और बिल्कुल मचाना है। चलिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन उसका उल्टा होगा, टैन होगा। ओए ओए ओए, पूरी ताकत यार। चलो चलो चलो, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। सेकंड जो टर्म आपको दिख रही है टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो टैन को मैं टी डालता हूँ, ठीक है, टैन को टी डालता हूँ। देखो हवा में बिल्कुल दिमाग, वैसे ऐसे बाल वाले साइंटिस्ट है ना अपने, आइंस्टाइन, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिमाग चलाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टैन को मैंने टी डाला, कम ऑन, टैन को क्या डाला, टी डाला,
तो tan को t डाला तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक्वायर थीटा डी थीटा। ओए वो तो dt हो गई, क्या बात है, सेकंड इंटीग्रेशन भी आ गई। यो जी यो चलो 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 मचाओ, बिल्कुल बचाओ नहीं मचाओ। बचाओ तो बाबा की दरबार में जो ना बैठते ना वो बोलते, जो बाबा की दरबार में बैठते वो हमेशा कहते ओए मचाओ ओए मचाओ ओए मचाओ। चलो 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 चलो। अच्छा मैं इन्हीं को 0 to π/4 कराता हूँ। अच्छा आप कहोगे सर अभी 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 देखो देखो देखो, मैं एक करके बताता हूँ। आप कहोगे सर सर यहाँ पे आप लिमिट्स को भी तो चेंज करोगे जब आप पुट करोगे। हाँ बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी। ओए चलो जी, तो सेक्वायर थीटा डी थीटा कितनी हो गई जी, dt हो गई। क्या बात है क्या बात है। तो चलिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे तो नहीं डालोगे, यहाँ से डी थीटा मिलेगा। थीटा कहाँ पे होता है, वहाँ पे डालना होता है। चलिए चलिए बताइए क्या होगा क्या होगा। सिंघम जी इरेजर चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल सिंघम जी जागे तो हो। हाँ सिंघम जी जागे रहते, बड़े 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 ईमानदार इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत वही करते। हाँ जी मेरा ख्याल रखते हैं बिल्कुल भी, क्या बात है। तो थीटा तो 0 है जी, तो tan 0 कितनी होती है, 0 होती है। tan 0 0 होती है, क्या बात है। एंड थीटा इज इक्वल टू π/4 होती है, तो t इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 tan 45 1 होता है 1 होता है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो 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 ओए चलो जी चलो। क्या आ रही है आंसर को बताइए बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है, आ रहा है इधर कमेंट सेक्शन में लोग, आंसर आ रहा है तो आंसर बता दीजिए फटाक से, उतना कष्ट बच जाएगा ज़िंदगी में। हाँ जी तो ये tan थीटा फर्स्ट ब्रैकेट के लिए कोई करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में बिल्कुल यहाँ पे क्या था, सिंपल सिंपल था यार, फर्स्ट ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं थी। सेकेंड ब्रैकेट में दो टर्म थी ना, इसके लिए करना पड़ा। तो 0 to 1 यहाँ पे t और यहाँ पे dt। चलो तो यहाँ पे हो गई 1/3 ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा देते हैं, tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ 0। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और यहाँ पे 0 to 1। चलो चलो फटाफट करो, चलो चलो हो गया जी हो गया हो गया जी हो गया। tan π/4 1 होता है, tan 0 0 होता है। ये ब्रैकेट तो सीन सॉर्टेड हो गया। सेकेंड ब्रैकेट का बात करेंगे तो अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। 0 को मारो गोली बन जाओ हीरो। गोली मारने के बाद ही तो हीरो होता है, वाह जी। 0 को मारो गोली बन जाओ हीरो, क्या बात है। ओए होए होए चला गया 0 बन गया मैं हीरो। चलो 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 चला गया 0 बन गया मैं हीरो, क्या बात है। चलो चलो 1/3 इसको कराते 1 + 1/2 दैट इज आंसर इज 3/2। ओहो आंसर फाइनल इज 1/2 दैट्स ऑल माय लॉर्ड दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल आहा क्या बात है। चलिए चलिए बिल्कुल समझ में आई बात। कैसा लगा ये सवाल, मचा कि नहीं बवाल, मुझे बता दीजिए कैसा लगा सवाल, मचा कि नहीं बवाल। क्या बात है, बिल्कुल योयो के साथ हमें आंसर की ज़रूरत होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा अपना सवाल, जल्द से जल्द इन दी कमेंट सेक्शन। एवरीवन कम ऑन, योयो के साथ हमें चाहिए होगा, तब जाके मुझे मोटिवेशन आएगा। एंड आगे आने वाले दिनों में अपने चैनल के ऊपर क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको आज आइडिया दे ही देता हूँ। सैटरडे, ठीक है, संडे, ये 2 दिन आपको बिल्कुल धमाका देखने मिलेगा अपने चैनल के ऊपर। किस टाइप का धमाका है, जो दत्तात्रेय जी कह रहे थे MCQ, उन्होंने बिल्कुल अपने दिल की बात पढ़ ली है। सैटरडे एंड संडे में बिल्कुल MCQ सेशन रखने वाला हूँ। जो चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कराए हैं उस चैप्टर के ऊपर, ओके, तब जाके आप फील करोगे सुपर, राइट जी, बिल्कुल भी। तो सैटरडे रहेगा MCQ सेशन, ओके, संडे भी रहेगा MCQ सेशन। चैप्टर जल्द से जल्द अनाउंस करूंगा किस चैप्टर के ऊपर रहेगा। एंड कल रहेगा फ्राइडे, तो कल के दिन अपने चैप्टर के मतलब अपने चैनल के ऊपर आपको
एक वीडियो मिलेगा बिल्कुल, वो रहेगा डबल इंटीग्रेशन का, तो रात को 10 बजे है ही डबल इंटीग्रेशन, दैट इज DI। एंड जो शाम को 6 बजे आपको मिलने वाला है वो वीडियो रहने वाला है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का लास्ट सेशन। ओके, कल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन खत्म होगा। सुबह 8 बजे एक मस्त सा शॉर्ट्स आएगा, 1 मिनट का शॉर्ट्स रहेगा। यहाँ से आपके दिन की शुरुआत करिए बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, ताकत के साथ, तब आएगा असली मज़ा। एंड जाते जाते एक ही कहूँगा, फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे एक बेहतरीन सीरीज़ हमने शुरू करी है, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए एंड इंफॉर्मेशन गेन करते रहिए। राइट जी, संडे और भी आगे आने वाले संडे में, मतलब 2 दिन के बाद, एक बढ़िया सा एक सेशन कैंडिड बातें, बहुत दिनों से अपन ने नहीं की है, तो कैंडिड बातें का सेशन अरेंज करने का सोचा हूँ, बढ़िया टॉपिक लेके। एंड इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, मैं आपसे पैसे तो नहीं मांगने वाला हूँ, मैं बस आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी उम्र जो है 19 साल 20 साल इस दौरान है, तो 20 साल से, मतलब एज के 20 साल से ही अपना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, तब जाके बिल्कुल मज़ा आएगा एंड ज़िंदगी संवर जाएगी। राइट जी, डिटेल में डिस्कस करेंगे संडे को। तब तक के लिए कमेंट्स करते रहिए, लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भी ज़रूर लेके आइए। मिलते हैं कल के सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।